हेलो स्टूडेंट, अंसारी एजुकेशन के केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2 परमाणु संरचना। उसका आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है द्रव्य तथा प्रकाश की द्वित प्रकृति का डी ब्रॉगली सिद्धांत, डी ब्रॉगली थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ द मैटर एंड लाइट। ठीक है, तो हम पहले के वीडियो में जो एक क्रम से एक ऑर्डर में पढ़े हैं कि पहले हम प्रयोगों में देखे और अपने अध्ययन में देखे कि जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या है, वेव हैं। बाद के प्रयोगों से ये प्रमाणित हुआ जिसमें हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैक्सवेल और प्लांक के सिद्धांतों से हमने देखा कि जो लाइट है जनरली वे वेव भी हैं और कण भी हैं, है ना। कण मतलब फोटान के रूप में भी मौजूद है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके पास दोहरी प्रकृति है। ठीक है, तो इससे आगे अब जब हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, आज के हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सुझाव दिया कि प्रकाश या उसके जैसा अन्य विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, जो तरंग गुण प्रदर्शित करते हैं, जनरली उनके पास कण की भी प्रकृति होती है, अर्थात वे जो तरंग हैं स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिनको फोटान कहा जाता है ना। यह सुझाव किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया कि जैसे कि तरंग है और उसमें जो कण की जो प्रकृति है, अर्थात जो दोहरी प्रकृति है, वैसा ही है ना जो मैटर है या जो द्रव्य है उसमें भी तरंग क्या है, अटैच है। वेव क्या है, उसमें अटैच है, संलग्न है। ठीक है ना। इस बात को समझिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन और डी ब्रॉगली क्या कह रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कह रहे हैं कि जो तरंग है जनरली वो क्या है, कण भी है, कण के जैसा भी गुण प्रदर्शित कर रहा है। मतलब तरंग, जो तरंग है वो कण का भी क्या कर रहा है, गुण प्रदर्शित कर रहा है ना। वो इसका कैरेक्टर जो है, तरंग का कैरेक्टर मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका कैरेक्टर क्या है, उसका कैरेक्टर वेव का है ना। उसका वेव क्या है, तरंग का है, और क्या है, वेव का है, और क्या है, कण का भी है ना। उसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं कि जो तरंग है जनरली सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन कणों को हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। तो इसी का जस्ट मतलब रेफरेंस लेकर डी ब्रॉगली क्या कह रहे हैं कि जो जनरली पदार्थ है, जो द्रव्य है ना, इसमें स्वयं क्या है, अटैच है। क्या क्या अटैच है, इसमें वेव अटैच है, तरंग संलग्न है। मतलब इसमें क्या है, तरंग का गुण मौजूद है। पहले क्या बात हो रही है कि तरंग में कण की प्रकृति है। डी ब्रॉगली क्या कह रहे हैं कि कण में तरंग की प्रकृति है। जब ये संभव है तो ये भी संभव है, लेकिन शर्त यह है कि कण को क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। उस समय उसमें तरंग गुण भी प्रदर्शित करता है। ये डी ब्रॉगली कहते हैं कि जो मैटर है, जो द्रव्य है, वो क्या है, तरंग गुण मतलब जो द्रव्य है वो तरंग, वेव का जो कैरेक्टर है वो प्रदर्शित करेगा, है ना। अब क्या है कि जो कण है आपका वो गतिशील होना चाहिए, है ना। इसका मतलब यही है कि उसका जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वही क्या करता है, तरंग गुण प्रदर्शित करता है। तो उन्होंने जो डी ब्रॉगली ने जो सूत्र दिया इसके लिए कि आखिर अगर कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है, तो उसका जो वेवलेंथ है वो कितना है, तो उन्होंने बताया, हम फार्मूला के रूप में लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक इंट्रोडक्शन भी लिख दे रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या बताया, देखिएगा कि यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है ना, कण है जिसका संवेग मतलब मोमेंटम, जिसका संवेग p है या m भी है, मतलब वो कण क्या है, v वेग से क्या है, गतिशील है जिससे संलग्न या अटैच्ड संलग्न तरंग का वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य क्या हो, लेमडा हो। तो लेमडा को बोल रहे हैं कि h/p होता है, और p का वैल्यू आप देख ही रहे हैं क्या है, m भी है। संवेग बराबर यही होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये बोल रहे हैं कि अगर v वेग का m, कोई कण है जिसका द्रव्यमान जो है, कोई मैटर है या कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान m है,
और v वेलोसिटी से वो चल रहा है, गति कर रहा है, तो उस द्रव्य के साथ क्या है, वेव अटैच है, तरंग संलग्न है, जिसका वेवलेंथ है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी या एच बाई एम भी, है ना। जहाँ एच क्या है, इसको आप जानते हैं प्लांक नियतांक है। क्या है, प्लांक नियतांक है। भौतिकी की दुनिया में देखेंगे कि प्लांक ने और मैक्सवेल के प्रयोगों ने एक भौतिक विज्ञान को एक नई दिशा दे दी थी, है ना। जो आधुनिक अनुसंधान जो है उसमें प्लांक और मैक्सवेल के प्रयोगों को हम दरकिनार नहीं कर सकते, मतलब विज्ञान के लिए नए दरवाजे खुले एक तरीके से, ठीक है। तो ये बात हुई किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन के बातों को सुझाव के रूप में डी ब्रॉगली ने भी दिया कि यदि ऐसा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में अगर कण की प्रकृति है, तो ये भी संभव है कि जो कण है, जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसमें उसके संवेग के कारण उसमें तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है। इसी को बोला जाता है द्वैती प्रकृति का सिद्धांत। क्या बोला जाता है, द्वैती प्रकृति का सिद्धांत। बात करते हैं कि सन 1927 में डेविएशन, जीमान और टॉमसन के साथ अन्य भी वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग किया कि प्रकाश या उसके जो प्रकाश एवं प्रकाश के साथ जो अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण है, हम जानते हैं कि प्रकाश भी, जो लाइट भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें आप देखे थे कि जब उसको टोटली तरंग माना गया था तो उसमें व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाएं का व्याख्या संभव था, है ना। इस चीज को हम देखे हैं, है ना। अब आपको पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि जब प्रकाश को टोटली तरंग माना गया तो उसमें व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या बड़ी सरलता से की गई। वैसा ही एक घटना और उन्होंने देखा कि जो कैथोड किरणें हैं उसमें भी व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाएं क्या होता है, डिफ्रेक्शन या इंटरफेरेंस जैसी घटनाएं क्या होती है, होती है। तो इसका मतलब है कि कैथोड किरणें क्या है, इस चीज को आप जानते हैं। थोड़ा सा हम कैथोड किरणों को आपको लेकर चलते हैं, है ना। इसको मैं डिलीट कर देता हूं जो लिखा था, है ना। देखिएगा, थोड़ा सा हम कैथोड किरणों की आपको लेकर चलते हैं, याद होगा तो, है ना, कि जब कैथोड प्लेट से, आप जानते हैं कि कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलते हैं कणों के रूप में। तो इन इलेक्ट्रॉन, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ शब्द को ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन कणों के रूप में निकल रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन पुंज को ही क्या बोला जाता है, कैथोड किरणें बोला जाता है, ठीक है ना। इन्हीं को क्या बोला जाता है, कैथोड किरणें बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पुंज को, मतलब कैथोड प्लेट से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसी पुंज को क्या बोला जाता है, कैथोड किरण बोला जाता है। इस चीज को हम भली भांति क्या है, जानते हैं। हम कैथोड किरण जानते हैं कि इसी को कैथोड किरण बोला जाता है। तो जो प्रकाश संबंधी घटनाएं हुई, जैसे कि प्रकाश संबंधी कौन सी घटनाएं, जब प्रकाश को क्या किया गया, तरंग माना गया, तो व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं का व्याख्या बड़ी सरलता पूर्वक कर दिया गया। वैसा ही घटनाएं कहाँ हो रही है, इन कैथोड किरणों से। तो अगर कैथोड किरणें क्या है, इलेक्ट्रॉन है जनरली। अब इलेक्ट्रॉन का जानते हैं कि द्रव्यमान भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। तो यहीं पर थोड़ा सा बात को अपने, मतलब माइंड को फोकस कीजिए कि डी ब्रॉगली कहे क्या थे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कण का गुण है ना, तो ऐसा कई पदार्थ हैं जिसका द्रव्यमान है उसमें वेव अटैच है। और तरंग व्यतिकरण विवर्तन के घटनाओं की व्याख्या कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तरंग मान रहे हैं। और यहाँ पास m द्रव्यमान का जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उसी को कैथोड किरण मान रहे हैं, और इससे भी व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या हो रही है। अर्थात इन कैथोड किरणों में क्या है, तरंग का गुण मौजूद है, उपस्थित है, और इसका द्रव्यमान भी है। अर्थात द्रव्य में तरंग संलग्न है, अटैच है ना। और ये अच्छी बात ये है कि ये सिद्धांत जो जीमान, डेविएशन और टॉमसन का प्रयोग है वो लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी या लेमडा इक्वल टू एच बाई पी को क्या कर रहा है, सत्यापित भी कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि पदार्थ की ड्यूअल बिहेवियर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल बिहेवियर के बारे में जो अल्बर्ट आइंस्टीन, डी ब्रॉगली और जीमान, डेविसन और टॉमसन का जो प्रयोग था, इसके बारे में हम चर्चा किए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रॉगली सिद्धांत या डी ब्रॉगली संबंध या डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति, कि लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी या लेमडा इक्वल टू एच बाई पी कैसे आता है। तो बोर्ड पर नजरें बनाए रहिए, ठीक है। इसको डिलीट कर रहे हैं बाकी चीज़ों को।
तो बोर्ड पर नजरें बनाए रखिए, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। बस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए, प्रॉब्लम को अपने अगर कहीं ट्यूशन करते हैं, सर से पढ़ रहे हैं तो उनसे शेयर कीजिए, हमारे वीडियो कमेंट में शेयर कीजिए, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, है ना, यहाँ पर देखिएगा, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिशील है, या वेलोसिटी v से मोशन में है ना, v वेग से गतिशील है। ठीक है, जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति किसे डिनोट करते हैं, न्यू है, एवं तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा है। तो द्रव्य के द्वैती प्रकृति के लिए, द्वैती प्रकृति के लिए, है ना, मैक्स प्लैंक के समीकरण से या मैक्स प्लैंक के सिद्धांत से के लिए, है ना, मैक्स प्लैंक के समीकरण से या सिद्धांत से, समीकरण से उस द्रव्य कण की क्या है, एनर्जी का हम बात कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का क्या है, वेग है, इसको भी आप जानते हैं। ठीक है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम आपको बार बार इसलिए चर्चा करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा यहाँ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एच न्यू है, न्यू का वैल्यू C बाई लेमडा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच C बाई लेमडा। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1, एवं आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन समीकरण से द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जिस नाम से आप जानते हैं, E इक्वल टू क्या हो रहा है, mc² हो रहा है। एक ही कण के एनर्जी के बारे में दोनों फार्मूले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, मतलब एक ही कण के एनर्जी के बारे में, यहाँ पास एक ही तरंग के एनर्जी का बात कहा जा रहा है, यहाँ एक कण का जिसका द्रव्यमान m है, तो प्रकाश के वेग से गतिशील है, उसकी एनर्जी का बात किया जा रहा है। तो तरंग ही जो है कण के ग्रुप में मौजूद है, और उसी का वेग क्या है, c है, मतलब प्लैंक भी उसी तरंग का बात कर रहे हैं, और उसी फोटॉन की एनर्जी का बात यहाँ हो रहा है, दोनों फार्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पास एक ही एनर्जी, एक ही मतलब जो सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट की एनर्जी का बात किया जा रहा है, इसीलिए क्या है, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है E क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब क्लास 10th का मैथ है, सबको जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, hc बाई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc² हो जाएगा। तो ये एक C से एक C कट जाएगा, तो यहाँ पास आप देखेंगे h बाई लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, mc, और लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बटे क्या हो जाएगा, mc हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, संवेग होता है। यहाँ तक अगर आप लिख लिए हैं या नोटबुक में एंट्री कर लिए हैं तो ठीक, नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ चीज़ों को हम डिलीट करते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, ये बात कब कही जा रही है, जब कण क्या है, प्रकाश के वेग से गतिशील है। जनरली फोटान ही क्या है, फोटान के ही वेवलेंथ के बारे में दिया गया है। अगर मैं सिंपल द्रव्य के बारे में बात करूं जिसकी बात डी ब्रोगली कर रहे हैं, तो प्रकाश वेग c को क्या से रिप्लेस किया जा सकता है, v से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब आम द्रव्य का, आम मैटर का वेलोसिटी का बात किया जा रहा है, उस समय क्या हो जाएगा, c के जगह क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू h बाई क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। यही तो डी ब्रोगली संबंध या डी ब्रोगली सिद्धांत का गणितीय रूप है ना। और ये भी जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, mv। तो यहाँ आप लेमडा इक्वल टू h बाई क्या कर सकते हैं, P कर सकते हैं।
अब यहाँ पास देखेंगे कि ये चैप्टर के अंतिम में इन फार्मूला से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि अगर फंडा आपका क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी और सरलता से लगा लेंगे, है ना। किसी में एनर्जी पूछेगा, किसी में संवेग पूछेगा, है ना, किसी में किसी का आवृत्ति, किसी का वेलोसिटी, कुछ भी पूछा जाएगा। फार्मूला और इसका बेसिक चीज क्लियर है तो आप बड़े आसानी से इसके न्यूमेरिकल प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि डी ब्रोगली समीकरण या द्रव्य की डुअल बिहेवियर के बारे में आपको हर चीज समझ में आ गया है। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया है तो जरूर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।